बेटा, इस तरह रोड पर कचरा नहीं फेंकते। क्यों? तुम्हारी यही रोड, हमारी मर्जी, हम चाहे कहीं भी कभी भी और कुछ भी कचरा फेंके। तुम कौन होते हो बोलने वाले? बेटा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा। मैं तो बोल रहा हूँ रोड पर कचरा फेंकेंगे तो रोड गंदी हो जाएगी। हमारा देश है, हमारा देश गंदा हो जाएगा। ओ अंकल, हमें हमारे देश के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। हमें बहुत अच्छे से पता है कि हमारा देश कैसा है और यहाँ पर कैसे सफाई की जाती है। और वैसे भी ये देश ना तुम जैसे लोगों की वजह से गंदा होता है। एक तरफ हम जैसे अमीर लोग और एक तरफ तुम जैसे गरीब लोग। नहीं बेटा, तुम गलत समझ रहे हो। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। हम अपने देश को साफ नहीं रखेंगे तो हमारा देश साफ कैसे रहेगा? रुक, तुझे तो अभी हम बताते हैं कि ये देश कैसे साफ होगा। बता इसको। ऐसे होगा हमारा देश साफ। तुझे पता भी है हमारा देश साफ तभी होगा जब तक तुम जैसे लोग ना हमारे सामने जुबान नहीं लड़ाओगे। और मुझे तो ये समझ नहीं आता कि क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों को। हर टाइम अमीर लोगों के आगे पीछे पड़े रहते हो कि ये मत करो वो मत करो। अरे घर हमारा, रोड हमारी, हम चाहे कुछ भी करें और कहीं भी कचरा फैलाए। तुम कौन होते हो हमें बोलने वाले? और सुन ले मेरी बात, आज के बाद ना दोबारा हमें ये मत बोलियो कि यहाँ कचरा मत फैलाओ वहां मत फैलाओ, क्योंकि आज तो तुझे सिर्फ थप्पड़ मारा है, वरना अगली बार बोलेगा ना तो तुझे नौकरी से भी निकलवा दूंगी। आई बात समझ में? ठीक है मैम साहब, मैं ध्यान रखूंगा। आगे से ऐसा नहीं होगा। चल। चल साफ करी से। दिखाई नहीं दे रहा कितनी गंदगी है यहाँ पर? ऐसे सफाई रखते हो क्या तुम लोग? मैम साहब, करता हूँ। लगता है तुझे तेरी नौकरी से प्यार नहीं है। ऐसी बात नहीं है मैम साहब। तो करना साफ सफाई। कल तक तो बड़ा लेक्चर दे रहा था कि गंदगी नहीं करनी चाहिए, साफ सफाई करनी चाहिए। अब ये क्या है? माफ कीजिए मैम साहब, मैं अभी करता हूँ। चल साफ कर। और एक बात ना कान खोल कर सुन ले, आज के बाद अगर मुझे यहाँ पर कोई भी गंदगी दिखी ना, नौकरी से निकलवा दूंगी, समझा? नहीं नहीं मैम साहब, मैं ध्यान रखूंगा आगे से। सर, ये सब ऑफिस में ठीक नहीं हो रहा। सर, ऑफिस मैनेजमेंट हमसे ये बोल रहा है कि हमें ऑफिस में झाड़ू पोछा करना पड़ेगा। सर, हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हमसे ये सब क्यों बोला जा रहा है, और हम ये सब काम नहीं करेंगे सर। अगर ऑफिस मैनेजमेंट ये कह रहा है तो सही कह रहा होगा। सर, हम कैसे कर सकते हैं झाड़ू पोछा? सर, हमारा जो काम है हम तो वही काम करेंगे ना। और रही बात झाड़ू पोछे की, तो उसके लिए भी तो रक्सी स्टाफ है ना, तो उनका काम हम क्यों करेंगे? सर देखिए, आपको स्टाफ को बोलना होगा कि हमारे काम को रिस्पेक्ट दी जाए। सर, आप ऑफिस मैनेजमेंट से बात करिए, हम ये सब काम नहीं करेंगे। अच्छा, तो अगर हम आपको आपके काम के अलावा कोई दूसरा काम कहते हैं तो इसका मतलब आपके काम की डिसरिस्पेक्ट हो रही है ना? यस सर। वेरी गुड। मतलब ऑफिस स्टाफ गलत है, आप ये कहना चाहते हैं? आपको याद है 2 दिन पहले आप दोनों ने क्या किया था? नहीं सर। दिमाग पे जोर डालिए, याद आ जाएगा। नहीं आ रहा है? मैं बताता हूँ। आपने ऑफिस स्टाफ जो कि साफ सफाई करते हैं उनसे आपने बदतमीजी की थी, उनके साथ मिसबिहेव किया, उनको नीचा दिखाया, उनको उनके जाति को लेके मजाक बनाया। ये अच्छी बात है? अच्छी बात है क्या ये? नहीं सर। ये बहुत बुरी बात है। अगर आपके साथ ऐसा कोई करे तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। अभी 2 मिनट पहले अगर ऑफिस स्टाफ ने आपको बोल दिया कि आज आपके काम साफ सफाई का है तो आप लोग गुस्सा हो गए मेरे पास आके शिकायत करने। क्यों? क्योंकि आपके काम की डिसरिस्पेक्ट हो रही थी, आपको कोई दूसरा काम बोल रहा था। लेकिन ये डिसरिस्पेक्ट नहीं थी, ये सही चीज थी। आपको सबक सिखाने के लिए कुछ तो करना चाहिए था ना। इसलिए मैंने ऑफिस स्टाफ से कहा था कि आपको साफ सफाई का काम दे। और हाँ, अगर आपको इस कंपनी में काम करना है तो आपको पूरे ऑफिस की साफ सफाई अगले 6 महीने तक करनी होगी, तभी आपको इस कंपनी में रखा जाएगा। वरना आपको इस कंपनी से निकाल दिया जाएगा और जो आपकी सैलरी है वो भी कट कर ली जाएगी। फैसला आपके हाथ में है। सर माफ कर दीजिए, जाने अनजाने में हमसे गलती हो गई। क्या कहा आपने? आपसे जाने अनजाने में ये हरकत हो गई? जाने अनजाने में ऐसा कोई नहीं करता है। एक बार होता तो माफ कर भी देता, लेकिन आपने कई बार ऐसा उनके साथ किया है कि माफी के लायक नहीं है। ये बहुत बड़ी गलती है और इसकी सजा मिलनी चाहिए। मैं तो सोच रहा था कि आप लोगों को परमानेंट ही निकाल ही दूं, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। आपको अगर मैं निकाल दूंगा तो आपको आपकी गलती का एहसास नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे अगले 6 महीने तक ऑफिस की साफ सफाई करवाऊंगा, तभी आपको पता चलेगा किसी का काम कितना मुश्किल होता है। आपको हमेशा अपना काम ही मुश्किल लगता है, दूसरों का काम आसान लगता है ना। जब अगले 6 महीने तक आप काम करेंगे, झाड़ू पोछा करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपने कितनी बड़ी गलती की उन अंकल के साथ ऐसा करके। समझे मेरी बात? सॉरी सर, हम आज के बाद ऐसा कभी नहीं करेंगे। प्लीज सर, एक चांस दे दीजिए हमें। आपको पता भी वो लोग कितनी मेहनत करते हैं।
एक एक रुपए कमाने के लिए बहुत मेहनत करता है, तब जाके कुछ पैसे कमा पाता है। लेकिन आप जैसे लोग जो कि बहुत घमंडी होते हैं, उनको कुछ नहीं समझते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं, उनके आत्मसम्मान को, उसके स्वाभिमान को तुम नीचा दिखाते हो। ये सही है? ये सही नहीं है। अगर आपके आत्मविश्वास को, आपके स्वाभिमान को अगर कोई ठेस पहुंचाए ना, आपको बहुत बुरा लगेगा, उनको भी लगता है, लेकिन वो बोलते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं। इसी चीज का आप जैसे लोग फायदा उठाते आ रहे हैं, लेकिन अब और नहीं, अब मैं बिल्कुल फायदा नहीं उठाने दूंगा। तो मेरा अंतिम फैसला ये है कि अगर आपको रहना है तो साफ सफाई करनी होगी। अब जा सकते हैं यहाँ से, चलिए। जी सर, हम रोज़ ऑफिस आकर सफाई कर देंगे, लेकिन आप प्लीज़ हमें जॉब से मत निकालिए। हमारे लिए जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली 2 घंटे पहले ऑफिस आना है, पूरे ऑफिस की साफ सफाई करनी है, तभी अपने डेस्क पे बैठना है, समझ गए? जाइए, गेट आउट। और हाँ, उनसे कल जाके माफी मांग लेना। चलिए जाइए। जी सर, हम ध्यान रखेंगे, माफ़ी भी मांग लेंगे। आपने जो अभी वीडियो देखी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर है, तो जल्दी से इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसका जो मैसेज है वो सभी तक पहुंचे और सभी तक ये सबक पहुंचे। तो जल्दी से शेयर कीजिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टोरी हमारे वीडियोस में आए, तो आप लोग अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं एक अच्छे से मॉरल के साथ। तो जल्दी से मुझे इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरी भेजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, और साथ ही इस वीडियो को सही मॉरल आप कमेंट करके बताइए। मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। जल्दी से कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।